सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। संसद में ई सिगरेट किसने पी? टीएमसी सांसद बोले हम पी सकते हैं। स्पीकर बोले कार्रवाई होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उस वक्त बवाल मच गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट पीने को लेकर स्पीकर से शिकायत की। फिर क्या था, ई सिगरेट का मुद्दा फिर से चर्चा में छा गया और सवाल उठने लगे कि आखिर जब ई सिगरेट बैन है तो फिर संसद के अंदर ई सिगरेट किसने पी? दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में शिकायत दर्ज कराई कि सदन के भीतर ई सिगरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि सदन में कुछ अजीब सी गंध आ रही है और धुआं देखा गया है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसके बाद संसद से लेकर बाहर परिसर तक सियासी पारा चढ़ गया। शक की सुई तृणमूल कांग्रेस के खेमे की तरफ घूमी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। यहाँ तक कि स्पीकर ने सीसीटीवी फुटेज भी तलब कर ली। इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम सदन परिसर में ई सिगरेट पी सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन बाहर तो पी सकते हैं। आपको कोई जवाब नहीं दूँ। लेकिन सर सिगरेट पी रहे थे, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं सार्वजनिक जगह में। अरे नहीं पी छोड़िए सकते। ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए, हमको क्यों बोल रहे हैं? सर परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते हैं, पी सकते हैं। बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए? आप ही ठीक करेंगे। इधर एक तो मोबाइल फोन लेके। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी आज आदर्श पेश करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। टीएमसी आज कानून को तोड़ने वाली पार्टी बन गई है। मैं तो केवल कह रहा हूं कि टीएमसी आज आदर्श पेश करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। टीएमसी आज कानून को तोड़ने वाली पार्टी बन गई है, सिगरेट का मामला हो चाहे अन्य चीजों का। हंगामा इतना बढ़ गया कि टीएमसी सांसद डोला सेन ने अनुराग ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जिनका काम नजर रखना है वो देखेंगे। किसी भी अनुशासनहीनता के लिए संसद में प्रावधान है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं है कि उनकी बात हम मान जाए। हम क्यों कहेंगे, ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जिस ई सिगरेट पर बवाल मचा हुआ है आखिर वह है क्या। ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि बिजली से चलने वाला उपकरण है जो निकोटीन युक्त तरल को भाप में बदलता है, जिसे लोग सांस के रूप में लेते हैं। यह पारंपरिक सिगरेट की तरह धुआं नहीं उत्पन्न करता, बल्कि वाष्प बनता है। सरकार के मुताबिक बेहद आकर्षक दिखने वाले इन उपकरणों में निकोटीन और अन्य रसायन होते हैं जो फेफड़े और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर युवा और बच्चे के लिए। भारत में 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह और कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया था और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत लागू किया गया। इस नियम के तहत ई सिगरेट उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन सब गैर कानूनी है। इन्हें रखने या बेचने पर जेल की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान भी है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि ई सिगरेट अक्सर स्टाइल स्टेटमेंट की तरह युवाओं में लोकप्रिय हो रही थी, न कि धूम्रपान छोड़ने के तरीके के रूप में उपयोग हो रही थी।
जिससे लत और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे थे। WHO ने भी इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम बताया था, खासकर बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए। बहरहाल संसद के अंदर ई सिगरेट किसने पी किसने नहीं पी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सदन के अंदर कोई चैनी खैनी खाते हुए का मामला भी सामने आ चुका है और ऐसे में ई सिगरेट पर बवाल और कितना बढ़ता है ये फिलहाल देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।